वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो कल हमने एसएमसी के बारे में पढ़ा था। एसएमसी का लेक्चर 1 था जिसमें हमने स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में पढ़ा था। स्ट्रक्चर मैपिंग हम कैसे अपने स्ट्रक्चर मार्केट के स्ट्रक्चर को मैप करते हैं, कैसे हम मार्केट के स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हैं, ठीक है, उसके बारे में कल हमने पढ़ा था। जिसमें हम अपना लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड अपना हायर लोज एंड हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज के बारे में पढ़ा था कल हमने। मार्केट का स्ट्रक्चर मैप कैसे करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज इम्बैलेंस, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। व्हाट इज इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप एंड एफवीजी। एफवीजी फेयर वैल्यू गैप को ही एफवीजी बोलते हैं। व्हाट इज इम्बैलेंस, इसको हम फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं और इसको हम एफवीजी भी बोलते हैं। तो किसी भी चीज में कंफ्यूज मत होना आगे। ओके, सो व्हाट इज इम्बैलेंस। इम्बैलेंस होता क्या है। इम्बैलेंस एक्चुअली होता ये है कि मार्केट में जब कभी भी एक अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्रिएट होता है और कैंडल्स जो है एक हाई वॉल्यूम में बनना स्टार्ट हो जाती है, दिस दिस टाइप, इस तरीके से अगर कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती है और इन कैंडल्स के बीच में जो गैप रहता है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप रहता है उसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस। आज इस टॉपिक में हम आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज इम्बैलेंस। तो चलते हैं अभी एक बार वीडियोस अपना इस पे स्क्रीनशॉट पे। सो देखिए, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्बैलेंस जो है, ये अपना डायग्राम फर्स्ट हो गया, ये डायग्राम टू हो गया, ये डायग्राम फर्स्ट। जब भी बियरिश मार्केट रहेगी, बियरिश मार्केट में हमें करना क्या है, बियरिश मार्केट में हमें फर्स्ट कैंडल का, फर्स्ट जो कैंडल रहेगी उसका हमें लो मार्क करना है और थर्ड कैंडल का हमें हाई मार्क करना है। वो दोनों आपस में मिलने नहीं चाहिए, इस तरह नहीं होने चाहिए। ये मिटिगेट हो गया, ये मिटिगेट हो गया। मिटिगेट नहीं होना चाहिए हमारे पास, अनमिटिगेट, अनमिटिगेट अगर कोई कैंडल का मिलता है तो वो हमारे लिए इम्बैलेंस होगा। सो हम डायग्राम फर्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए इम्बैलेंस क्या है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस, तो ये हमारी कैंडल का लो हो गया, दिस इज अ लो एंड दिस इज हाई, ये हमारी कैंडल का हाई हो गया। तो इसमें हमें बिल्कुल छोटा सा एक इम्बैलेंस शो हो रहा है और इसमें हमारे लिए इम्बैलेंस, ये एरिया हमारे लिए इम्बैलेंस का हो गया, इम्बैलेंस हो गया। अगेन ये एरिया हमारे लिए एक इम्बैलेंस हो गया। सेम चीज अगर हम सेकंड डायग्राम में देखते हैं तो ये देखो, ये जो कैंडल का लो है वो थर्ड कैंडल ने मिटिगेट कर दिया, यहाँ पे मिटिगेट हो गया, ये मिटिगेट हो गया, थर्ड कैंडल ने इसको मिटिगेट कर दिया है। सो अभी देखते हैं इसमें हमारे इम्बैलेंस ये है, कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, तो ये हमारे लिए इम्बैलेंस ये हो गया, दिस इज आवर इम्बैलेंस। इसमें देखते हैं, ये देखो इसमें भी मिटिगेट हो गया, तो ये हमारे लिए इनवैलिड हो गया, ये हमारे लिए इनवैलिड हो गया। सो इस डायग्राम में जो हमारे लिए वैलिड इम्बैलेंस रहेगा वो एक सिर्फ ये इम्बैलेंस है, और इस डायग्राम में हमारे लिए एक ये इम्बैलेंस बना है, ये हमारे लिए वैलिड रहेगा और एक ये वैलिड रहेगा, और ये हमारा छोटा सा है तो ये इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इनवैलिड है ये, ठीक है। सो ये हमारे लिए हो गया बियरिश मार्केट में। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा बुलिश मार्केट के लिए। सो बुलिश मार्केट का एक डायग्राम लगा दिया जाए। सो ये हमारे लिए देखो बुलिश मार्केट हो गया। बुलिश मार्केट में हमारी कंडीशंस क्या होती हैं कि हम जो लास्ट कैंडल जो रहती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, जहां से एक मूवमेंट क्रिएट होता है, उसका हम हाई पकड़ेंगे और थर्ड कैंडल का हम लो पकड़ेंगे। फर्स्ट कैंडल का हाई पकड़ेंगे और थर्ड कैंडल का लो पकड़ेंगे, ठीक है। ये बुलिश मार्केट में होता है। बेरिश मार्केट में क्या था, हमारा फर्स्ट कैंडल का हम लो पकड़ते थे और उसका हाई पकड़ते थे थर्ड कैंडल का, थर्ड कैंडल का हमारे लिए हाई होता था, फर्स्ट कैंडल का हमारे लिए लो मैटर करता था, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो एरिया जो बनता था ये इम्बैलेंस होता है। इसमें क्या है कि हम हाई पकड़ेंगे और लो पकड़ेंगे, जो ये एरिया बनेगा इसको हम बोलेंगे इम्बैलेंस, ये हमारे लिए इम्बैलेंस हो गया। चलो इसको डायग्राम पे समझते हैं। ये दो कंडीशन आपके पास दी गई है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। सो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें तो गाइस ये देखो, एक ये एरिया हमारे लिए हो गया, ये हमने कैंडल का हाई पकड़ा, ये कैंडल का हमने लो पकड़ा, तो हमारे लिए इम्बैलेंस क्या हो गया, हमारे लिए इम्बैलेंस जो हो गया ये हो गया, फर्स्ट वन दिस इज इम्बैलेंस।
इस सेकंड सिचुएशन में अगर हम देखते हैं, ये देखो, ये हमारा मिटिगेट हो गया, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ये मिटिगेट हो गया, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अभी जो हमारे लिए वैलिड है वो ये कि यही वैलिड है। अब सेकंड सिनेरियो में समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड सिनेरियो में देखो, ये हमारे लिए क्या हो गया, मिटिगेट हो गया, और ये हमारा भी अनमिटिगेटेड है, यानी कि अभी मार्केट ने इसको मीट नहीं किया है, तो ये हमारे लिए वैलिड है, ये हमारे लिए इनवैलिड हो गया, इसको हम छोड़ देंगे। सेम है जैसे कि इसको हमने छोड़ा, इसको, ये हमारे लिए वैलिड है, ये हमारे लिए वैलिड रहेगा। सो इसकी कंडीशन जो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इसमें क्या है कि हम इम्बैलेंस ढूंढेंगे कहाँ, इम्बैलेंस को हमें फाइंड कहाँ करना है। इम्बैलेंस को हमें जो फाइंड करना रहेगा, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, इंड्यूसमेंट से पहले और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो रिसेंटली अभी देखो, जैसे अभी मार्केट ने, जैसे तुरंत मार्केट ने अभी मान के चलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मार्केट अभी बियरिश है, तो मार्केट ने बियरिश, मार्केट अभी सपोज ये बियरिश है, मार्केट ने ये बियरिश है, यहाँ पे कहीं मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब मार्केट ने यहाँ कहीं हमारा एक आईडीएम इंड्यूसमेंट बन रहा था, मार्केट ने वो इंड्यूसमेंट लिया, तो हमारा ये लोअर लो कंफर्म हो गया। ये लोअर लो कंफर्म होने के बाद इस इंड्यूसमेंट से पहले यहां से जो हमारा लोअर हाई था रिसेंट, इससे पहले, अभी तो लोअर हाई हमारा बना नहीं है। सो लोअर हाई कब तक, कब बनेगा, जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तब हमारा एक लोअर हाई कंफर्म होगा कि मार्केट ने ये एक लोअर हाई बनाया है। सो इस लोअर हाई से लेके और इस इंड्यूसमेंट से पहले पहले हमें अपना एफवीजी, एफवीजी और इम्बैलेंस फाइंड करना है। ये दो चीज हमें फाइंड करनी रहेंगी, एफवीजी और इम्बैलेंस, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। सो अभी हम इसको चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, चार्ट पे कैसा है। अब एक इसी को ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये हमारे लिए एक लोअर हाई है, ओके, ये हमारे लिए एक लोअर हाई है, ये हमारे लिए लोअर लो था, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको, आप सभी लोगों को थोड़ी चीजें समझ में आए। ये हमारे लिए लोअर हाई हो गया, और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो इसका अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखें तो एग्जैक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखो, कल भी आपको बताया गया था, फर्स्ट वीडियो में बताया गया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको नहीं बोलेंगे। ये यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, कैंडल ने स्विप कर दिया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हुआ वो ये हुआ। अब रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये अभी हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है। कब तक कंफर्म नहीं हुआ है, जब तक मार्केट ये इसके हाई को ब्रेक नहीं कर देता, इंड्यूसमेंट नहीं ले लेता। तो चेक करते हैं कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया या नहीं लिया। यहां से लेके एग्जैक्ट ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट क्रिएट कर लिया है। सो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है, तो इसको हम बोलेंगे आई डी एम, इंड्यूसमेंट। सो अभी हमारे पास फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप क्या रहेगा। अगर इसको हम देखें तो ये देखो, मार्केट ने इसको मिटिगेट कर दिया, फर्स्ट कैंडल जो थी ये मिटिगेट हो गई है। उसको सीधा करके देखोगे तो मार्केट ने इसको मिटिगेट कर दिया, ये हमारे लिए क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अभी सेकंड हमें अपना फेयर वैल्यू एफवीजी और इम्बैलेंस देखें तो हमारा सेकंड फेयर वैल्यू गैप क्या रहेगा, सेकंड फेयर वैल्यू गैप हमारा ये रहेगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से मैं इसको ये ड्रॉ कर सकता हूँ, और दूसरा हमारा फेयर वैल्यू गैप जो रहेगा वो ये भी हो सकता है। देखो अब इस कैंडल का नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। तो ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये दो हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप हो गए। ठीक है। अब ये दो फेयर वैल्यू गैप होने के बाद इसके इससे ऊपर ऊपर लेना है, इससे ऊपर ये हमें दो ही ये मिले, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। ठीक है।
तो ये दो हमारे लिए क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। इसको हम बोल देंगे, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट लिया आईडीएम, ये हमारा एफवीजी, 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 ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप होगा। इसको और एग्जांपल पे समझ के देखते हैं। इसको यहाँ समझ के देखते हैं, चलो ठीक है। अब मान के चलते हैं कि हमारा जो लोअर हाई पॉइंट है वो ये है, लोअर हाई पॉइंट ये है, तो हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, इस कैंडल ने क्या इसके नीचे क्लोजिंग दी तो हमारे लिए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब हमारा हाई क्या है इसके लिए, इंड्यूसमेंट से, जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं ले लेता उससे पहले हम एफवीजी इम्बैलेंस को नहीं देखेंगे, एफवीजी और इम्बैलेंस हम नहीं देखेंगे। अभी हम वेट करेंगे जब तक मार्केट इसका ये जो हाई है ये नहीं ले लेता। मार्केट ने अभी तक इसका हाई नहीं ब्रेक किया है, तो हमारे लिए अभी तक ये लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये हमारे लिए लोअर लो कंफर्म हुआ है, कब हुआ है ये लोअर लो कंफर्म, जब मार्केट ने ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट इसका लिया। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको यहाँ से और ये ड्रॉ करूं तो मार्केट ने ये एक इंड्यूसमेंट अपना ले लिया। इसको हम इंड्यूसमेंट बोल देंगे, आईडीएफ इंड्यूसमेंट बोल देंगे। ये हमारे लिए क्या था, ये लोअर लो, ये हमारे लिए लोअर लो हो गया, ये हमारे लिए लोअर लो हो गया है, ये हमारे लिए लोअर हाई है। और ये यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है, कंप्लीटली कंप्लीटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है। तो अभी हम अपना जो एफबीजी है वो एफबीजी कहाँ शो देखेंगे, क्या मार्केट ने इस लेवल पे नहीं लिया, तो हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप जो हमारा था वो क्या बनेगा। तो फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए आई बिलीव ये बनेगा, जैसा कि आपको बताया गया था कंडीशंस। तो हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप एक तो ये हो गया। दूसरा फेयर वैल्यू गैप इसके बीच में ये मिटिगेट हो गया, ये मिटिगेट हो गया, ये मिटिगेट हो गया, इससे नीचे हम नहीं देखेंगे। इसके में हमें यहाँ फेयर वैल्यू गैप ये मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको कोई एंट्री एग्जिट नहीं बताई जा रही है गाइस, किसी भी तरीके की कोई भी एंट्री एग्जिट नहीं बताई गई है, सिर्फ आपको फेयर वैल्यू गैप निकालना सिखाया गया है। फेयर वैल्यू गैप हम कैसे निकालेंगे, एफवीजी कैसे निकालेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लो पीछे का, कैसे भी एग्जांपल ले लो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। ये एग्जांपल लेके चलते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे लिए एक लोअर हाई हो गया, ये हमारे लिए क्या बनेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। क्या मार्केट ने अभी रिसेंट हाई लिया, हाँ लिया, तो मार्केट का रिसेंट हाई ये हो गया और मार्केट का लोअर लो ये हो गया। अगेन मार्केट ने एक अपना लोअर हाई बना दिया है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है मार्केट ने, बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट का हो गया। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके अगेन यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट लिया, आईडीएम इंड्यूसमेंट लिया, और ये मार्केट का लोअर लो। अभी आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, एक तो इतनी बड़ी रैली और दूसरी इतनी, ये रैली आपको ऐसे देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। कोई आपका लोअर लो से लोअर हाई, कोई आपका 100 पॉइंट का भी रहेगा, कोई आपका 400 500 पॉइंट का भी हो सकता है। ये इस चीज का आप मत देखना है, बट हमें चलना है रूल्स पर। रूल्स क्या बोलता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें लोअर लो का वेट करना है। क्या मार्केट ने अपना रिसेंट हाई लिया, बिल्कुल लिया, ये अपना आईडीएम हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। इससे पहले हमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढना था, चलो ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हम कहाँ ढूंढेंगे, अगर यहाँ आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता तो फेयर वैल्यू गैप हम यहाँ ढूंढेंगे। यहाँ भी हमारे कहीं भी फेयर वैल्यू गैप नहीं। एक ये फेयर वैल्यू गैप निकल के आता है छोटा सा। अभी इसको देखते हैं हम, ये देखो, ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को टच किया और मार्केट ये देखो नीचे, ये हमारे लिए
एंट्री इसमें अभी नहीं बता रहा हूँ एंट्री कैसे करनी है, सिर्फ आपको एक लॉजिक बताया जा रहा है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप को मार्केट जब टच करेगा वहां से नीचे। अभी फेयर वैल्यू गैप जैसे कि आपने प्रीवियस थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट में आपने देखा कि फेयर वैल्यू गैप एक दो तीन कितने भी बन सकते हैं, पर हमारे लिए वैलिड कौन सा है, हमारे लिए एक्सट्रीम कौन सा रहेगा। मान के चलो यहाँ पे कोई अगर बनता है फेयर वैल्यू गैप तो ये हमारे लिए एक्सट्रीम रहेगा, ये हमारे लिए एक्सट्रीम रहेगा। उसके अलावा इसके एक्सट्रीम चलो ठीक है, सिर्फ हम एफवीजी के ऊपर नहीं एंट्री लेंगे, इसके बाद अभी आपका ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक्स ये निकलेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर अगर आपका एफवीजी आता है तो हम एंट्री लेंगे, वो आपका आगे का पार्ट है, उसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी और एग्जांपल देख लेते हैं कोई। चलो ठीक है, 15 मिनट पे देख लेते हैं। ओके, 15 मिनट के लिए डाउन ट्रेंड, ओके ये रहा डाउन ट्रेंड। इस पे देखते हैं। तो देखो हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको मान सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, यस करेक्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इसके बाद रिसेंट हाई जो ये था मार्केट में, अभी इस रिसेंट हाई को नहीं लिया, तो नहीं लिया तो ये हमारे लिए लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। लोअर लो हमारे लिए ये कंफर्म होगा, लोअर लो क्यों कंफर्म होगा, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट गया, मार्केट ने ये लो बनाया, मार्केट ने ये लो बनाया। अब मार्केट के लिए जो इंड्यूसमेंट जो था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, मार्केट का आईडीएम, मार्केट का इंड्यूसमेंट ये हो गया। मार्केट ने यहाँ इंड्यूसमेंट लिया और यहाँ लोअर लो बना दिया। लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने एक यहाँ पे, जब तक देखो अभी हम कंफर्म तो नहीं हुए कि हमारे लिए एक अपना लोअर हाई है, मार्केट ने जब इसको ब्रेक कर दिया तो हमारे लिए ये लोअर हाई हो गया। ठीक है गाइस, ये तो समझ गए होगे आप। तो अभी इसमें हम एफवीजी फेयर वैल्यू गैप और अपना इम्बैलेंस कहाँ ढूंढेंगे, इस चीज पे बात करते हैं। तो क्या आपका यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ आपको लग रहा है ये मिटिगेट हो गया, आपका ये मिटिगेट हो गया, आपका एक फेयर वैल्यू गैप ये बचता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक ये बचता है। ठीक है, अब इस पे बात कर लेते हैं। देखो आपका एक फेयर वैल्यू गैप जो है आपका फर्स्ट, तो आपका ये हो गया दिस वन। ठीक है, दूसरा आपका इस कैंडल का ये मिटिगेट हो गया है, देखो कैंडल ने मिटिगेट कर दिया है। सो अभी यहाँ पे ये देखते हैं, एक आपका ये बनेगा। अगर मार्केट ये अभी देखो यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे एक अपने एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद फॉल देखो। अब एग्जैक्ट क्या इस पे एंट्री बनानी है या इस पे एंट्री बनानी है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आपको एंट्रीज कहाँ करनी है। अभी 8th पार्ट तक तो आपको एंट्रीज का कोई सवाल नहीं उठता कि आपको एंट्रीज करनी क्या है। अभी आपका एफवीसी चल रहा है, इसके बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक चलेगा, ऑर्डर फ्लो चलेगा, और उसके बाद अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, उसके बाद आपको एंट्री का पता चलता है। तो यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट आने के बाद यहाँ पे अपना एसएल जो है वो यहाँ का रखते हैं और मार्केट कंटिन्यूस अपना डाउन ट्रेंड फॉलो कर देता है। ठीक है, तो ये एक इम्बेलेंस हो गया आपके लिए। और इसके बाद देखो कोई कैंडल ऐसी बची है जिसका इम्बेलेंस, अगर इसका देखते हैं थर्ड कैंडल, ये देखो ये मिटिगेट हो गया, कोई नहीं ये मिटिगेट हो गया। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले जो दो थे वो हमने दोनों देख लिए हैं। एक हमारे लिए इम्बेलेंस जो था वो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो ये कैंडल का हाई, और दूसरे का क्या था इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई। ये हमारे लिए दो ही अनमिटिगेटेड थे, ये हमारा एक्सट्रीम हो गया और इस पे हमें एंट्री मिल गई। अब मार्केट जाने को यहाँ भी जा सकती थी, यहाँ से आपको एंट्री दे सकती थी, करेक्ट, पर आपको काम किसमें करना है वो अभी नहीं बताया गया, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। चलो ठीक है, अभी ये तो हमारा हो गया बियरिश मार्केट का, बुलिश मार्केट का देख लेते हैं। चलो 3 मिनट का चार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे। सपोज ये देखो,
एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। प्यारा सा चार्ट लगा लेते हैं आपके लिए। इन ड्राइंग्स को, जितने भी ड्राइंग्स इनको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से बुलिश मार्केट शुरू होती है, तो बुलिश मार्केट का ये देख लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि हम अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से, कि मार्केट का ये जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। यहाँ पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, और ये हमारे लिए एक हायर लो का काम कर रहा है। ये हमारे लिए एक हायर लो का काम कर रहा है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मार्केट का हो गया। अब कब तक हमें नहीं देखना है कि मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ या नहीं। ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हमारे लिए क्या अभी इंड्यूसमेंट लेना बाकी है। जब तक मार्केट अपना रिसेंट लो, उसमें हम रिसेंट हाई की बात करते थे, रिसेंट लो ना ब्रेक कर दे। देखो अभी ये इसका रिसेंट लो बन गया, इस एरिया को हम रिसेंट लो, जब तक मार्केट इसको नहीं लेता तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते। अभी तक मार्केट का हाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक मार्केट ने देखो, ये रिसेंट लो भी नहीं लिया है, ये रिसेंट लो भी नहीं लिया है। और अगर ऊपर चल के देखते हैं, तो मार्केट ने अभी तक ये देखो हाई राइज बनाता जा रहा है, हाई राइज बनाता जा रहा है, हाई राइज बनाता जा रहा है। अभी ये देखो मार्केट ने यहाँ पे आके एक अपना रिसेंट लो को ब्रेक किया, तो मार्केट के लिए एक नया जो अपने मार्केट में जो नया एक हायर हाई बनेगा, वो क्या बनेगा। नया हायर हाई जो होगा वो हमारे लिए ये होगा। हायर हाई मार्केट ने लिया, इक्वल, इसको हम इक्वल बोल देंगे। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद, अब इंड्यूसमेंट लेने से, और एक सेकंड अब ध्यान देना, अब इसमें हम अपना फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे। हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम यहाँ बोल सकते हैं इसको, इसको हम BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मान के चलते हैं ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब इसको हम देखेंगे कहाँ से, जहां से अभी मान के यहाँ से हमने इसको एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने यहाँ से मान लेते हैं, चलो कहीं से भी मान सकते हो इसको आप, यहीं से देखते हैं जहां से आपको सिखाया गया था, मैं इसे बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप बना, परफेक्ट एग्जांपल मिला आपको, ये फेयर वैल्यू गैप मिला, मार्केट ने ये मिटिगेट कर दिया, अब हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसके बाद मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप ये बना, अभी तक ये मिटिगेट हुआ या नहीं हुआ ये चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये मिटिगेट हो गया। अब इसमें नहीं देखेंगे हम, यहाँ कहीं भी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं। इस एरिया में नहीं देखना हमें, सिर्फ इस एरिया में देखना है। मार्केट जब बुलिश हो उस एरिया में देखना है, उसको अगर मार्केट मिटिगेट कर देता है वो हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं भी आपको फेयर वैल्यू गैप जो अनमिटिगेटेड हो नहीं दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप अनमिटिगेटेड दिख रहा होगा, कौन सा। अब हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहाँ से लेके एक तो ये बना, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद ये देखो सारे मिटिगेट हो चुके हैं, ये मिटिगेट हो चुका है। दूसरा हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप क्या बना, दूसरा हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप ये बना, मार्केट ने इसको मिटिगेट कर दिया इट्स ओके, ये हमारे लिए इनवैलिड हो गया। बाकी इससे इसके बाद कोई भी ऐसा फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। अभी हमारे लिए का इंड्यूसमेंट लेने के बाद, इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे मार्केट ने, ये मार्केट ने IDMS को लिख देते हैं, IGF इंड्यूसमेंट। मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, और मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद, उससे पहले इससे नीचे की साइड अब देखते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इंड्यूसमेंट मार्केट ने कहा लिया अपना ऊपर,
तो ये हमारे लिए कंफर्म क्या होगा, हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अपना यहाँ पे कहीं इसको ये देख लेते हैं। इससे पहले जितने भी आपके फेयर वैल्यू गैप थे सारे मिटिगेट कर दिए हैं मार्केट में, ये मिटिगेट कर दिया है। कोई भी आप देख सकते हो, जो मिटिगेट हो चुके हैं उनको तो हमें लेना ही नहीं है। और डाउन ट्रेंड के जो फेयर वैल्यूज गैप रहेंगे उनको हमें काउंट नहीं करना है अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो ये देखो अगर इसमें भी कोई वैल्यू बन रहा है तो ये देखो ये मिटिगेट हो गया। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी नहीं था, ये देखो ये मिटिगेट अगली कैंडल में मिटिगेट हो गया। तो हमारे पास एक यही एक फेयर वैल्यू गैप बचता है जिसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ये ड्रॉ करके रखेंगे, मार्केट देखते हैं। अगर मार्केट अपने आगे आने वाले टाइम में इसको टच करती है और टच करने के बाद क्या होता है वो देख लेते हैं। ये देखो इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये सिर्फ हमने एग्जांपल लिया था इसका, देखो असली जो रियल में अगर देखा जाए इसका 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, जो कि आने वाली क्लासेस में आपको पता चलेगा। ये सिर्फ अभी आपको ड्रॉ करना है, बताया गया कैसे ड्रॉ करना है, फेयर वैल्यू गैप कैसे निकालना है, कैंडल्स का गैप, कैंडल्स की फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट अगर बुलिश मार्केट है तो कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल का लो वो हमें मार्क करना है। और दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट बुलिश है तो कैंडल का हाई, ये सेकंड कैंडल कोई भी हो, दूसरी कैंडल मान लो यहाँ बनी है और सेकंड कैंडल इसके बीच में यहाँ कहीं है, तो ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, ये हमारा एक इम्बैलेंस हो गया। अगर कोई भी कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले इसको मिटिगेट कर देते हैं वो हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा। पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दीजिए, बीओएस होने दीजिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन उसके बाद मार्केट को इंड्यूसमेंट लेने दीजिए, आईडीएम। इंड्यूसमेंट लेने से जब इंड्यूसमेंट का जो लेवल रहेगा उस लेवल से लेके और जहां से मार्केट ने अगर अपना यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके नीचे हमारे पास अपना एक हायर लोज रहेगा। यहाँ पे हमारा हायर लोज है, इस हायर लोज से लेके और इंड्यूसमेंट तक कितने हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। फेयर वैल्यू गैप जो हमारे फेयर वैल्यू गैप बनेंगे उनको हमें मार्क करना है, और अगर मार्केट उस पर आती है तो हमें ट्रेड करना है। सिंपल फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड जो रहेगा वो ऑर्डर ब्लॉक पे रहेगा। ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसके पास, ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसके पास आपका फेयर वैल्यू एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप बनेगा। देन उसके बाद दो तीन कंडीशंस और रहेंगी जो कि आपको आने वाली क्लासेस में, लिक्विडिटी ग्रैप करना, लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, कहाँ पे ग्रैप हुई है, वो सारी चीजें आपको एसएमसी में सिखाई जाएंगी। तो क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, क्लास जितने भी क्लासेस आपको बताई गई हैं, सेशन वन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मेन पार्ट वही है। सेशन आपका लेक्चर वन जो है, लेक्चर वन वो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को प्रॉब्लम यही आती है कि मार्केट के हाई और लो मार्क नहीं कर सकते हैं। मार्केट के हाई लो मार्क नहीं कर सकते हैं। मार्केट का हाई लो कैसे मार्क करते हैं, मान लो मार्केट में यहाँ आया, मार्केट ने अपना यहाँ ये बना दिया तो वो इन छोटी छोटी जगह पे भी अपना हाई लो मार्क करेंगे, ये हाई लो नहीं होते हैं। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, हमें काम करना है मेजर स्ट्रक्चर पे काम करना है। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनेंगे उनको बनने दीजिए। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप अगर आपको समझ में ना आया हो, एफवीजी, एफवीजी बोल सकते हैं फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 7669 866 933, इस पे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। जो भी क्वेरीज भेजेंगे आपकी क्वेरीज 24x7 में सॉल्व कर दी जाएंगी। मेल आईडी जो है वो आपकी ये रहेगी, paistocks20@gmail.com। इस पे आप अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं इस मेल आईडी पर। जैसे ही आप मेल ड्रॉप करेंगे 24x7 में आपकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करके आप तक भेज दी जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। आज आपका जो चैप्टर है फेयर वैल्यू गैप एफवीजी वो हो गया। कल आपका होगा ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक। कल हम ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो पे बात करेंगे। आज आपका इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप ये कंप्लीट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया। सो आपके दो सेशन कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।